बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा पता है कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं फीमेल का। ह्यूमन फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या फंक्शन है। तो हम सबको पता है कि जो ह्यूमन फीमेल है उसमें ओवरी का एक पेयर होता है। जो ओवरी है उसका एक पेयर है, ठीक है, पेयर होता है, पेयर। और ओवरी जो है वो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये गैमेट्स बनाती हैं। क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाती हैं। और एंड सेक्स हार्मोन बनाती हैं, सेक्स हार्मोन। तो वे सेक्स ऑर्गन जो गैमेट्स बनाएंगे और सेक्स हार्मोन बनाएंगे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इसलिए मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होती है। हम ये भी पता है कि जो फीमेल में ह्यूमन फीमेल ओवरी है वो आलमोंड शेप्ड है। ओवरी शेप क्या है? आलमोंड शेप ओवरी होती है। और अगर मैं बात करूं लेंथ की, ओवरी की लेंथ की बात करूं तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर एवरेज लेंथ होती है। फीमेल में जो ओवरी है उसकी लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो जो एक ओवरी है उसका वेट 5 से 8 ग्राम होता है। जो डायमेंशन ओवरी की है और ओवरी की लोकेशन क्या है, कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन अपर पेल्विक रीजन। अपर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। तो जो ओवरी है वो कहाँ प्रेजेंट है? अपर पेल्विक रीजन में। अब देखिए हमारी बॉडी में 2 कैविटी है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। जो हम पेट बोलते हैं वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। जहां तक रिब्स है वो हमारी थोरेसिक कैविटी है। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका वो पार्ट जो बेली के नीचे का है, जो हमारी बेली और नीचे का पार्ट हमारा पेल्विक रीजन है। तो पेल्विक रीजन होता है वो सारा पार्ट जो बेली के नीचे का है। और पेल्विक रीजन में यानी ऊपर की तरफ होती है भाई, लोअर साइड नीचे की तरफ नहीं होती। पेल्विक रीजन में भी अपर साइड में है, या हम ये भी कह सकते हैं लोअर एब्डोमेन में है। पेल्विक नीचे का पार्ट लोअर एब्डोमेन है, पर अगर पेल्विक कैविटी की बात करें तो उसमें अपर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो फीमेल हैज 2 आलमंड शेप। अब जो ओवरी है, ओवरी अटैच टू बॉडी वॉल। कहाँ अटैच्ड है? जो ओवरी है अटैच टू बॉडी वॉल। जो हमारी बॉडी वॉल है अटैच टू बॉडी वॉल से अटैच रहती है, चिपकी रहती है। और इसलिए ओवरी की जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है। तो ओवरी कहाँ अटैच्ड है? बॉडी वॉल के साथ अटैच्ड है। और जिसके थ्रू अटैच्ड है, अटैच्ड टू बॉडी वॉल थ्रू, कौन अटैच करेगा? थ्रू मीजोवेरियम टिश्यू। मीजोवेरियम टिश्यू के थ्रू अटैच रहती है। तो मीजोवेरियम वो टिश्यू है जो ओवरी को बॉडी वॉल के साथ अटैच रखता है। तो ओवरी का अटैचमेंट हो गया। लेकिन हमें ये भी याद रखना है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट के थ्रू ओवरी आल्सो अटैच टू द यूटेरस, टू यूटेरस। तो 2 तरफ अटैचमेंट इसका होता है। एक अटैचमेंट होता है किसके साथ? एक अटैचमेंट है बॉडी वॉल के साथ और एक अटैचमेंट यूट्रस साथ, और जिसके थ्रू अटैच्ड है टू यूट्रस बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये हमें लिगामेंट भी याद रखना है, बाय द लिगामेंट। तो ओवरी के 2 अटैचमेंट हो गए, एक लिगामेंट के साथ और एक बॉडी वॉल के साथ। और इन 2 अटैचमेंट की वजह से ओवरी की जो पोजीशन वो हमेशा फिक्स रहती है। और अब हम डायग्राम बना के आगे बात करते रहेंगे और हमें पॉइंट क्लियर होते रहेंगे। अब मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं ओवरी के डायग्राम की बात करूंगा। अब देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सपोज मैंने बनाई ये ओवरी, ये ओवरी है। और एक ओवरी बनाई मैंने ये, और एक बनाई ये।
ठीक है, ये 2 ओवरी हैं। और जैसे आपको जाना है, साइज इनका मैंने बताया आपको 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो जो वेट होता है वो 5 से 8 ग्राम हर ओवरी का अलग होता है। और ये ओवरी जो प्रेजेंट है ये लोअर एब्डोमेन या अपर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए, टेस्टिस से जो स्पर्म निकलते हैं मेल में, वो हमेशा एक क्लोज सर्किट में चलते रहते हैं, कहीं भी बाहर नहीं आते। जो ह्यूमन ओवरी है उससे डायरेक्ट कोई डक्ट नहीं निकलते, नो डायरेक्ट डक्ट अराइज फ्रॉम द ओवरी। लेकिन हाँ, ओवरी के साथ फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। कौन सी ट्यूब प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब। तो विद द ओवरी फैलोपियन ट्यूब इज प्रेजेंट। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपकी फैलोपियन ट्यूब की। तो फैलोपियन ट्यूब वे ट्यूब है जो ओवरी से अराइज होती है, और अराइज फ्रॉम ओवरी, ओवरी से अराइज होंगी। और इनकी जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो लेंथ ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। और ये भी याद रखना है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो ओवरी से डायरेक्ट अटैच नहीं होती है, ध्यान रखना है। हाँ, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनमें जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब मान लो से, वो सीधे ओवरी से निकलती है। और जब कोई डक्ट डायरेक्ट ओवरी से निकलती है तो उसे हम बोलते हैं ओविडक्ट। तो जो ओविडक्ट है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब है। और डिफरेंस किस बात का? डिफरेंस इस बात का है कि ओविडक्ट डायरेक्ट ओवरी से निकलती है और फैलोपियन ट्यूब ओवरी के साथ होती है, डायरेक्ट ओवरी से कांटेक्ट नहीं बनाती। यानी जो ओवरी है और जो फैलोपियन ट्यूब है इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में बॉडी कैविटी होगी। तो मैंने ओवरी लिखी है, और ये जो स्पेस है ये बॉडी कैविटी का स्पेस है। अब जो फैलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट कौन कौन से हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक पार्ट है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट इनफंडिबुलम है, और एक एम्पुला, और एक पार्ट है इस्थमस। इस्थमस, इन 3 पार्ट हो गए फैलोपियन ट्यूब के। और जो इनफंडिबुलम है इससे निकलेंगे रिंग लाइक जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इट गिव राइज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो इनफंडिबुलम पार्ट गिव राइज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे उंगली होती हैं, इनको बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे आर कॉल्ड फिम्ब्री। तो जो फिम्ब्री है ये किसका पार्ट? दीज आर द पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम। और इनका काम क्या है? देखिए, जो ओवरी है उससे जो ओवम आएगा वो सीधे पहले बॉडी यहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा, और वो बॉडी के डिस्पर्स ना हो जाए, इधर उधर बिखर जाए। तो फिम्ब्री कलेक्ट द, किसको कलेक्ट करेंगी? वो ओवम को। इनका काम क्या है? टू कलेक्ट द ओवम। ओवम को कलेक्ट करने काम है। तो फिम्ब्री ओवम को कलेक्ट करती हैं। दे कलेक्ट द ओवम। क्या काम इनका? ओवम को कलेक्ट करने का काम होता है। ये काम फिम्ब्री का है। और जैसा हम जानते हैं कि फिम्ब्री, तो मैं लिख देता हूं, फिम्ब्री ओवम को कलेक्ट करने काम करने, कलेक्ट द ओवम। जो ओवम है वो इधर उधर भटक जाए उसको कलेक्ट करने काम करेंगी। और हाँ, अगर फिम्ब्री शॉर्ट हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो ओवम को कलेक्ट ना कर पाए, वो बॉडी कैविटी में भटक जाए, फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? दिस पार्ट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम का पार्ट तो फिम्ब्री है, इनफंडिबुलम। और अब क्या होगा? जो सेकंड पार्ट वो एम्पुला है, जो इनफंडिबुलम है, दैट ओपन इन ए वाइड चैम्बर, बड़े चैम्बर में खुलता है, और इसको हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये हुआ एम्पुला। एम्पुला, ठीक है। और जो एम्पुला है उससे एक्चुअल जो लंबी डक्ट है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस, वो अराइज होती है। और जो इस्थमस है दैट ओपन इन, ये कहां जा खुलेगा? ये जाके ओपन होगा यूटेरस में,
मैं बना देता पहले यूट्रस ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये जाके खुलेगा यूट्रस में, तो ईच जो फैलोपियन ट्यूब है वो जाके खुल रही है कहां पर, दैट ओपन इन यूटेरस। और यूट्रस क्या है, यूट्रस जो है एक, अभी बात करेंगे कैसी स्ट्रक्चर है, तो हमें क्लियर होगा कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो जो कहाँ जा खुलती है, दैट ओपन इन यूटेरस, यूटेरस जा खुलती है। और जो सबसे बड़ा पार्ट है किसका, फैलोपियन ट्यूब का, दैट वी कॉल्ड इस्थमस। जो एक्चुअल लंबी ट्यूब है वो इस्थमस है। तो आपको 3 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब के। पहला पार्ट इनफंडिबुलम है जिसमें फिम्बरी होती है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ओम को कलेक्ट करना और उसको एम्पुला में भेजना। और जो एम्पुला है यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, जो हमारा फर्टिलाइजेशन है एम्पुला में होगा। तो एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और सच्चाई तो ये है जहां पर एम्पुला और स्थमस मिलते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, ये साइट है। तो 3 तरह से क्वेश्चन आंसर हो सकता है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, ए फैलोपियन ट्यूब सही है, बी एम्पुला पार्ट सही है, सी एम्पुला स्थमस जंक्शन और भी सही है, और ऑल ऑफ दीज, तो ये हो सकता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। और ये हमने बात की यूटेरस की। यूटेरस, यूटेरस जो एक इन्वर्टेड नाशपाती जैसा होता है, यूटेरस कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप। आप दिखा था उल्टी नाशपाती होती है, तो शेप यूटेरस कैसी है, इन्वर्टेड पियर शेप होती है, नाशपाती जैसा ये होता है, पियर शेप होता है। और हम ये बता दें कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी जो इनर लाइनिंग है वो सीलेटेड होती है, दैट इज सीलेटेड। तो स्थमस की वॉल में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, और इस एपिथेलियम की वजह से ही जो ओवम है वो आगे खिसकता है। हमें पता है कि जो ओवम है नॉन मोटाइल होता है, वो अपना आप नहीं खिसकता, लेकिन उस ओवम को यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से होता हुआ यहाँ यूट्रस में पहुंचना है। तो उसको धक्का देने के लिए जो स्थमस है उसकी लाइनिंग सिलेटेड होती है, और साथ ही साथ जो स्थमस है इसकी वॉल में मसल्स होती हैं जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी होती है। तो स्थमस में 2 काम हुए, एक तो सिलेटेड एपिथेलियम हुआ और साथ ही साथ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुई जो हमारी इंटेस्टाइन में होती है। तो आप ये ना समझे पेरिस्ट मूवमेंट केवल इंटेस्टाइन में होती है, ये मैंने बताया था आपको, ये वास्ट डिफरेंस में भी होती है और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में भी होती है। ठीक, अब अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप करना होगा फीमेल स्टरलाइजेशन नसबंदी। तो क्या करते हैं, जो ये क्या है, जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसको यहाँ से काट के यहाँ से काट के आप अलग अलग बांध दोगे, ऐसे इधर बांध दिया इधर इधर बांध दिया, और अब स्पर्म जो है वो यहाँ से ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन है, जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और उसमें हम जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट के अलग अलग बांध देते हैं, और जो स्पर्म का रूट है उसको हम इंटरप्ट करते रोक देते हैं, स्पर्म अपनी टारगेट साइट तक नहीं पहुंच पाते। अब एक वर्ड और जानो आप, देखिए कभी कभी क्या होता है, ओवरी में सिस्ट हो गए, सिस्टिक ओवरी हो गई, यानी ओवरी में कैंसर हो गया, सिस्ट बन गया, तो उस कंडीशन में ओवरी निकालनी होगी। और अगर हम ओवरी निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओफोरेक्टोमी। मैं क्या बोल रहा हूं, ओफोरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, ओफोरेक्टोमी। तो इसमें आप क्या करोगे, रिमूव द ओवरी सर्जिकली, आप इसे रिमूव कर दोगे सर्जरी करके, तो ओफोरेक्टोमी है। आपको याद है जो टेस्टीज हैं उनको निकालने को बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी। ठीक है। अब कभी कभी ये हो सकता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है
उसमें भी रिमूव ओवरी में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, रिमूव ओवरी। तो ओवरी को निकालना ओफोरेक्टोमी है। और कभी कभी ये भी होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें भी सिस्ट बन सकता है, निकालना पड़ सकता है। इसको हम कहेंगे साल्पेंजेक्टोमी, साल्पेंजेक्टोमी, साल्पेंजेक्टोमी। इसमें क्या रिमूव करोगे आप? रिमूव फैलोपियन ट्यूब। तो ये सब काम डॉक्टर बनने के बाद आप करोगे, रिमूव फैलोपियन ट्यूब। और ऐसे नहीं कि खुशी खुशी में करोगे, जब कोई मजबूरी होगी, जब कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसमें हम पेशेंट की जान को बचाना है और उस कंडीशन में निकालना ही एक बेटर ऑप्शन होगा। तो ये भी हो सकता है। 2 वर्ड आपको याद रखना है, ट्यूबेक्टोमी केवल हम काट के बांध देते हैं, और साल्पेंजेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को निकाल देते हैं। ओफोरेक्टोमी में क्या निकाल देंगे? ओवरी को निकाल देंगे सर्जरी करके, ऑपरेशन करके। अब हम ये भी जानते हैं कि जो ओवरी मैंने बताया था आपको, वो ओवरी यूट्रस साथ भी अटैच रहती है। ये मैंने कहा था कि एक तो बॉडी वॉल से अटैच्ड है, एक यूट्रस से अटैच्ड है, और इसको हम बोलते हैं लिगामेंट, दैट वी कॉल्ड लिगामेंट। तो बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट ओवरी अटैच टू द यूटेरस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और यहाँ तक मैंने बात की है केवल अभी ओवरी की और फैलोपियन ट्यूब की, और जो उससे कंसर्न डेटा है उसकी मैंने बात की है। अब हम और आगे बात कर रहे हैं। अब हम आगे यूट्रस में, कहाँ पर आ गए? हम यूट्रस में आ गए। और अभी मैंने कहा यूट्रस एक पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो यूट्रस समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? यूटेरस की। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यूटेरस। ये हम लिखा यूटेरस, और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसलिए कि हमारा डेवलपमेंट इसी में होता है, यूट्रस में। और यूट्रस को एक नाम और है, हिस्ट्रा। इट इज आल्सो कॉल्ड हिस्ट्रा। क्या बोलेंगे इसको? हिस्ट्रा। तो अनदर नेम ऑफ यूट्रस इज हिस्ट्रा। ठीक है। और यही बता दूं मैं आपको, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि यूट्रस में कैंसर हो सकता है। और इन इंडिया इन फीमेल मैक्सिमम कैंसर आर यूट्राइन कैंसर, जिसे हम जनरली बोलते हैं गर्भाशय कैंसर, बच्चेदानी कैंसर। तो वो यूट्रस में होता है। और 45 के बाद 30% इंडियन वीमेन में इसकी संभावना रहती है। 30% वीमेन को ऐसा होता है। और उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप डॉक्टर बनने के बाद यूट्रस निकाल दोगे, और उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, मैंने साइटोमी के साथ कर दी है हिस्टेरेक्टोमी। क्या निकालोगे? यहां पर हम निकाल देंगे यूटेरस सर्जरी करके। तो ये तो कॉमन है, आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आएंगे जिनकी आपको हिस्टेरेक्टोमी करनी होगी। और अब मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, क्या वापस मैं यूट्रस पे जा रहा हूं। हिस्ट्रा बोल के हिस्टेरेक्टोमी क्लियर हो गया। और यूटेरस जो है, इट हैज 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर होते हैं यूटेरस की वॉल में। अगर मैं बात करूं बाहर के लेयर की, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर लेयर है, इसको हम बोलते हैं एपीमेट्रियम। एपीमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज एपीमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, ठीक। ये थिन लेयर, थिनेस्ट लेयर है। और हम और बात करें तो जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड लेयर है वो थिक होता है। सेकंड लेयर थिक होता है और ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। थिकेस्ट लेयर यही है। यूट्रस की वॉल में सेकंड लेयर है बच्चों, वो किसका बना होता है? ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, और इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये थिकेस्ट है। और इसका बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, स्मूथ मसल्स। और इन्हीं मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन से हमारा नेचुरल बर्थ होता है। जब इन मसल्स में
एट द टाइम ऑफ पार्क्यूशन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नेचुरल बर्थ होगा। तो दीज मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल बर्थ, और इसके कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है। और आप देखिए जो बेबी डिलीवर होता है, नेचुरल डिलीवरी वो इन्हीं मसल कॉन्ट्रैक्शन से होगी। अब जो थर्ड लेयर है, सबसे अंदर लेयर है, उसे बोलते हैं हम दैट वी कोल्ड एंडोमेट्रियम, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो मैं बना रहा हूं एंडोमेट्रियम, मैंने रंगीन इसलिए की ताकि आपको 3 लेयर अलग दिखाई दे जाएं। और ये इनरमोस्ट लेयर है दैट वी कोल्ड एंडोमेट्रियम, ये है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो पहला लेयर क्या हुआ, एपिमेट्रियम हुआ, दूसरा क्या हुआ, मायोमेट्रियम हुआ, और तीसरा क्या हुआ, एंडोमेट्रियम हुआ। अब जो एंडोमेट्रियम है इट इज नॉट परमानेंट लेयर, ये परमानेंट लेयर नहीं है, नॉट परमानेंट लेयर। और ये क्वेश्चन बन गया, परमानेंट नहीं है। इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। ठीक, एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये टूट जाता है, रप्चर हो जाता है। तो रप्चर्ड इन ब्लीडिंग फेज, रप्चर टूट जाएगा, रप्चर्ड इन ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफ एम्स में टूट जाता है। और इस लेयर में ब्लड कैपिलरीज होती है। जब ये लेयर टूटता है तो कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो जो एमसी ब्लीडिंग होता है उसका रीजन ये लेयर है, इसमें कैपिलरीज हैं। और मैं आपको बता चुका, आपको ये जान लें कि जो ब्लीड होता है उसमें 80% आर्टियल ब्लड होता है और 20% वीनस ब्लड होता है। तो ये हमने बात इसकी की स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस की है। इसकी वॉल पर 3 लेयर मैंने बताए हैं आपको, एपिमेट्रियम, बायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और थिनेस्ट लेयर एपिमेट्रियम है, थिकेस्ट लेयर मायोमेट्रियम है, और टेम्पोरल लेयर जो है वो टेम्पोरल लेयर कौन सा है, टेम्पोरल लेयर जो है वो दैट इज एंडोमेट्रियम, जो परमानेंट नहीं होता। और मैं थोड़ा उसको और क्लियर करता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब मैं डायग्राम दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा, डायग्राम दोबारा इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हुआ क्या है कि ये इरेज हो गया है और वापस अभी डायग्राम नहीं आएगा। यहाँ तक आपको मुझे लग रहा क्लियर है। और डायग्राम फिर देखो आप, अभी मैंने बनाया था आपको, ये ओवरी बनाई थी, दोबारा डायग्राम बन रहा है। और ये ओवरी है ताकि स्पिच ना हो, ये 2 ओवरी है, ये बीच में यूटेरस है, उल्टी नाशपाती जैसा है, और ऊपर वाइड होता है, नीचे नैरो होता है। जो इसका नैरो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। और यहीं पर से कैंसर होता है इसलिए और सर्विक्स कैंसर बोलते हैं। अभी मैंने कहा था कि ये अटैच होता है ओवरी के साथ, ये अटैच हो गई। और अब आप ये भी जान लें क्या कि जो ओवरी से अभी हमने निकाली थी क्या फैलोपियन ट्यूब, मैं उसको बना देता हूँ। उसमें ये फिम्बरी मैंने दोबारा बनाई है। ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका पार्ट है इनफंडिबुलम, और ये एम्पुला है। और एम्पुला से निकल गई ये फैलोपियन ट्यूब, पहुंच गई है स्टमच पार्ट यूटेरस में। ऐसे इधर से एम्पुला है, एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट ने बताया होती हैं, दे ओपन इन यूटेरस। ये अब तक हम डायग्राम बना लिया थे। और यूट्रस तो मैं लेबल मैंने किया था, ये मेन बॉडी है यूट्रस की, यूटेरस। स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आपको, एपिमेट्रियम, बायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मुझे भूलना नहीं है। और ओवरी की स्ट्रक्चर में बात कर ली है। और अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब बात हो रही है यूट्रस की स्ट्रक्चर की। यूट्रस का लोअर पार्ट सर्विक्स होता है और इसी में हमारा डेवलपमेंट होता है। इसे इसे वोम्ब बोलते हैं, वोम्ब, कोक, वोम्ब। ये वोम्ब भी कहलाता है, हिस्ट्रा भी कहलाता है, और यहीं पर हमारा डेवलपमेंट होता है।
अब जो सर्विक्स है, सर्विक्स ओपन इन, सर्विक्स कहाँ जा खुलेगा, सर्विक्स ओपन इन वेजाइना। तो ये मैं वेजाइना बना रहा हूँ, ये भी ट्यूबुलर होती है, दैट वन इज वेजाइना। तो सर्विक्स कहाँ खुल रहा है, वेजाइना में जाकर खुलता है। और जहां पर सर्विक्स और वेजाइना आपस मिलते हैं वहां पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर होते हैं और इसे बोलते हैं हम हाइमेन। द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमेन। तो एट द जंक्शन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना देयर इज हाइमेन। और पहले ऐसा मानते थे दिस हाइमेन इज द सिंबल ऑफ विर्जिनिटी, कुंवारेपन की पहचान है। एट द वेरी फर्स्ट कोइटस दैट ब्रेक ऑफ टूट जाती है, लेकिन ये विर्जिनिटी की पहचान है ऐसा साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। क्योंकि होता क्या है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज साइकिलिंग बहुत सारे कंडीशन में नेचुरल अपना टूट जाती है, और इसलिए इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, जो पुराना कंसेप्ट गलत है। इसमें जो पोर होते हैं उनसे मेंस्ट्रुअल ब्लीड होता है, जो यहाँ पे ब्लीड रिलीज होगा, जो यहाँ पर ब्लीडिंग ब्लड आएगा इसकी वॉल से यूट्रस की, वो यहीं से पार होगा, हाइमेन से पार होगा। तो वेजाइना भी ट्यूबुलर है, और सर्विक्स और वेजाइना मिलकर दोनों बनाते हैं क्या, इन दोनों से बनता है बर्थ कैनाल। तो जो बर्थ कैनाल है उसे किसने बनाया, वो बर्थ कैनाल बनी है वेजाइना और सर्विक्स से। और हम ये भी जान लें कि जो कौन है, जो वेजाइना है, इसके यहाँ पर दो ग्लैंड होती हैं बेसल पार्ट में, जस्ट पी सीड, मटर दाने जैसी, और इनको बोलते हैं बर्थोलिन्स ग्लैंड। दीज आर कॉल्ड बर्थोलिन्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे, बर्थोलिन्स ग्लैंड इनको हम कहेंगे। दीज आर कॉल्ड बर्थोलिन्स ग्लैंड। और ये ग्लैंड बिल्कुल जो कोपर्स ग्लैंड है मेल की, उनके होमोलोगस हैं, एनालोगस हैं, स्ट्रक्चर में होमोलोगस हैं और फंक्शन में एनालोगस हैं। तो फंक्शन लाइक द कौन सी ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। तो जो मेल की कोपर्स ग्लैंड हैं, जो मेल की कोपर ग्लैंड हैं, उनके जैसा फंक्शन होता है। तो फंक्शन कैसा है इनका, देयर फंक्शन इज लाइक द कोपर ग्लैंड ऑफ मेल, लाइक द कोपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। तो जो काम मेल की कोपर ग्लैंड करेंगी वही फीमेल में कौन सी ग्लैंड करेंगी, वही बर्थोलिन्स ग्लैंड काम करेंगी, और प्रोड्यूस ए म्यूसिलेज सब्सटेंस। म्यूसिलेज जो क्या करेगा, ये सब्सटेंस क्या करता है, दिस सब्सटेंस प्रोवाइड द स्मूथनेस टू द जेनेटल पैसेज, को स्मूथ करने का काम करता है। तो फीमेल में वेजाइना में यही ग्लैंड मौजूद होती हैं। और अब जो वेजाइना है दैट ओपन इन एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये कहाँ खुलेगी, इसका ओपनिंग होगा एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, बना रहा हूं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यहाँ पर खुलती है कौन, यहाँ पर खुलती है वेजाइना। और जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, ये पूरा चैम्बर में लिख देता हूं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और इसमें क्या क्या होता है, देखिए जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है इसमें दो फैटी ईयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे फैट होती है, और इनको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। तो दो कुशन लाइक ईयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और इन्हीं के ऊपर ऑन दीज कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्यूबिक हेयर्स हैं वो यहीं पर ग्रो होते हैं, इनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। तो ये प्यूबिक हेयर की हमने बात कर ली। अब क्या होगा, जो
लोअर साइड है, लोअर साइड पर एक्शन जेनिटेलिया में ओपनिंग होता है किसका? देयर इज ओपनिंग ऑफ वेजाइना। ये है ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ये वेजाइना का ओपनिंग है। और जो अपर साइड है, ऊपर तरफ है, यहां पर होता है ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जिसे यूरिन बाहर आता है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। तो लोअर साइड में वेजाइना का ओपनिंग है और अपर साइड में किसका ओपनिंग है? वो ओपनिंग है यूरेथ्रा का, और इसके थ्रू यूरिन बाहर आता है। इसे बोलते हैं यूरेथ्रा ओरिफाइस, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा ओरिफाइस। फीमेल बोलते हैं यूरेथ्रा ओरिफाइस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले भी कभी आया हुआ है। और मेल में इसको बोलते हैं यूरेथ्रा मीटस। तो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इन फीमेल इज कॉल्ड यूरेथ्रा ओरिफाइस। अब हम और जानें होता क्या है। जो मोन्स प्यूबिस है, इसके ठीक नीचे दो थिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, थिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। और जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोलते हैं क्या? उनको हम बोलेंगे, उनको क्या कहेंगे? उनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। तो ये लेबिया मेजोरा बना रहा हूं, ये लेबिया मेजोरा मैंने बनाई है, और ये लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। मोन्स प्यूबिस के नीचे दो ईयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक होती हैं। और इसके नीचे भी, लेबिया मेजोरा नीचे भी, जो हमें दिखाई नहीं देंगी, लेबिया में ढकी रहती हैं, इसके नीचे भी दो थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और उनको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। तो मैं लिख रहा हूँ, केवल दिखाई नहीं दे रहा है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। और जो लेबिया माइनोरा है, ये क्या काम करते? लेबिया माइनोरा कवर टू द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना ओपनिंग है उसको ढके रखती है, ताकि एयर के कांटेक्ट से उसमें कोई पैथोजन एंटर ना करे। तो लेबिया माइनोरा प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ओपनिंग पैसेज ऑफ द वेजाइना। और साथ ही साथ दे आल्सो कवर टू द यूरेथ्रा ओपनिंग, यूरेथ्रा ओरिफिस ढके रखती है। क्योंकि देखिए नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है, जहां भी हमारे इंटरनल पार्ट का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे कॉन्टेक्ट है, वहां पर कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट किया है कि पैथोजन वहां से एंट्री ना करें। तो ये काम लेबिया माइनोरा और मेजोरा का है, ढके रखते हैं। अपर साइड में जो ऊपर की तरफ है, जहां पर दोनों लेबिया माइनोरा मिलती हैं, यहाँ पर टिनी, एक टिनी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, दैट वी कोल्ड क्लाइटोरिस। क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस। और जो क्लाइटोरिस है, ये टिनी फिंगर लाइक है, छोटी जैसे उंगली होती है, ऐसी स्ट्रक्चर टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये मैन के स्किल ऐसी है, लाइक द पेनिस ऑफ मैन, उसके होमोलोगस है, होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मैन, पेनिस ऑफ मेल उसके होमोलोगस है। यानी फीमेल में भी पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चरली ये पेनिस जैसी ओनी टिश्यू बनी होती है, एंड इट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो क्लाइटोरिस है, इट हैज सेंसरी रिसेप्टर, ये सेंसरी होता है और हाईली सेंसरी है। तो ये सारे स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती हैं। और कहाँ पर क्या है हमने जान लिया है। जो एक्शन जेनिटेलिया है उसमें सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस आपको याद है, मॉन्स प्यूबिस के टिश्यू की तरह फॉर्म में होता है, और इसी के ऊपर प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ये मैंने बना रखे प्यूबिक हेयर्स। और जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे लेबिया मेजोरा है, जो थिक फ्लैप होता है, उसके नीचे लेबिया माइनोरा जो थिन होते हैं, और ये ढकता है वजाइना को और यूरेथ्रा को। वजाइना ओपनिंग नीचे है, यूरेथ्रा ओपनिंग ऊपर है, और इसका मकसद ये है कि यहाँ से कोई भी पैथन एंटर ना कर पाए। और लेबिया माइनोरा अपर साइड में जहाँ मिलकर बनाती हैं क्या, ये और बनाती हैं एक किनी फिंगर स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस, और इट इज होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ मेल।
तो ऑल दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और इसके बाद ग्लैंड, आप याद है ग्लैंड केवल एक ही है। बर्थनिंग ग्लैंड फीमेल में होती है, बर्थनिंग ग्लैंड्स होती है, और इन ग्लैंड से जो सिक्रेशन आता है वो म्यूसिलेजिनस होता है, स्मूथ होता है। और जब कोइटस होता है तो फीमेल में बर्थनिंग ग्लैंड और मेल की जो कॉर्पस ग्लैंड है वो एक जैसा सिक्रेशन बनाकर जो वेजाइनल पैसेज है वहां पर छोड़ती रहती हैं, और उससे जो कोइटस है वो इजी हो जाता है। और फीमेल दूसरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड होती है जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वन बाय वन आपको यहाँ तक शुरुआत से लेकर ओवरी से लेकर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कहाँ जो फैलोपियन ट्यूब्स कौन कौन तीन पार्ट कौन से हैं, और सीडीडी एप्सिलम क्यों होता है, और हमें पता है कि यूट्रस के तीन लेयर कौन से हैं, सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट होता है, निकालना कब पड़ सकता है वो हमने जान लिया, और उसके बाद वेजाइना हमने जान ली। और अब हम क्लास यही खत्म करते हैं क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में आप जो ओवरी जो इंटरस्ट्रक्चर है उसे पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो मेमोरी ग्लैंड है हम उसको पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर द डे एंड सी यू टुमारो।